कुवैत के मंगाफ शहर की एक इमारत में भीषण आग लग गई। इसमें 41 लोग मारे गए हैं, जिनमें 10 भारतीय लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिनमें से 5 केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तड़के लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक इस इमारत में कई सारे प्रवासी मजदूर रहते हैं। वहीं इस हादसे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कुवैत में हुए हादसे से स्तब्ध हूँ। वहाँ करीब 40 लोगों की मौत हुई है। हम डिटेल्स सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय राजदूत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उन्हें विजयवाड़ा में हुए कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी का अंदाज भी काफी वायरल हो रहा है। दरअसल शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी के पास पहुंचे तो उन्होंने नायडू को गले लगा लिया। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण और चिरंजीवी को भी गले लगाया और दोनों के हाथ खड़े करवाकर जनता का अभिवादन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के मलप्पुरम में एक जनसभा के दौरान जनता से सीधे मुखातिब हुए। उन्होंने पहले लोगों का धन्यवाद दिया और फिर लगे हाथ यह भी पूछ लिया कि वो कहां से सांसद रहे। राहुल का कहना था, मैं दुविधा में हूं, क्या चुनूं, रायबरेली या वायनाड। इस बीच भीड़ ने जवाब दिया कि वायनाड। उसके बाद राहुल ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस चुनाव में नफरत को प्यार से हराया गया है, विनम्रता से अहंकार पराजित हुआ है। दरअसल सच तो यह है कि प्रधानमंत्री वाराणसी में हारने से बाल बाल बचे हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार हुई तो अयोध्या के लोगों ने भी संदेश दिया है कि हम हिंसा और नफरत का समर्थन नहीं करते। स्कूली छात्रों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। महापौर ने शिक्षा मंत्री से कहा कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वच्छता का एक अध्याय शामिल किया जाए। महापौर ने स्कूल समय में ही स्वच्छता का एक कालांश जोड़ने का सुझाव दिया ताकि बच्चे बचपन से ही स्वच्छता को अपने जीवन में उतार सकें। महापौर ने कहा कि स्वच्छता का पाठ यदि बचपन में ही पढ़ लिया जाए तो स्वच्छता आदत और व्यवहार में शामिल हो जाती है। इससे अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश को स्वच्छ बनाए रखा जा सकता है। राज्य की भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बढ़ाने और बच्चों को होमवर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब क्लास में सबसे ज्यादा अटेंडेंस और क्लास वर्क कंप्लीट रखने वाले छात्रों को सरकार बाकायदा पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। जानकारी के मुताबिक छात्रों को कम से कम 20 रुपए बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं छात्रों को यह पुरस्कार हर साल नहीं बल्कि हर साल 3 बार जीतने का मौका मिलेगा। इससे यहाँ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। वहीं बच्चों में होमवर्क करने की आदत बढ़ने से पढ़ाई भी बेहतर हो सकेगी। जयपुर के रेनवाल में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस न्यायालय परिसर में मनाया गया। बार संगठन और बेंच की ओर से आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट गौरव गरवा ने बाल श्रम पर विस्तार से विचार साझा किए। वहीं बाल संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने बच्चों को बाल मजदूरी से हटाकर शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष बगड़िया ने बाल मजदूरी से समाज पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। हनुमानगढ़ जंक्शन में मकान दिखाने के बहाने बुलाकर हनी ट्रैप में फंसाकर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर एक गाड़ी और 35,000 रुपए नकदी बरामद की, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड प्रेम बलिहारा फरार है। पकड़े गए आरोपियों में 3 लोग अबोहर पंजाब के रहने वाले हैं। मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। यह गिरोह पिछले कई दिनों से लोगों को फंसाकर रुपए ऐंठ रहा था, लेकिन बदनामी के भय से लोग सामने नहीं आ रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में हनी ट्रैप के कई अन्य मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने करौली में आतंकवाद का पुतला फूंककर
घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इसके साथ ही प्रदर्शनकर्ताओं ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। सूरतगढ़ में सेना के वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई मामले में युवकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इस दौरान सदर पुलिस मौके पर मौजूद रही और परिजनों से समझाइश का प्रयास कर शवों का पोस्टमार्टम करवाने की अपील की। सीकर के खाटू श्याम जी के लामिया में आम सभा के दौरान सरपंच और ग्राम सेवक के साथ मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया। आज कुमावत छात्रावास ट्रस्ट के अध्यक्ष राधे श्याम कामिया, कुम्हार कुमावत महासभा के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल चतेरा और कुम्हार कुमावत सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष रामावतार जलांधरा के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की और करीब 2 घंटे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिले भर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राधे श्याम कामिया, राजेश चेजारा, मनोहर लाल चतेरा, रामावतार जलांधरा, नितेश पारमूवाल, सीताराम भोड़ीवाल, ब्रजमोहन भाटी, जानकीलाल मारवाल, रामस्वरूप मारोटिया, रामदेव भाटी, मंगलचंद किरोड़ीवाल, नागरमल देहीवाल, अनिल मारोटिया, दीपचंद घटेलवाल, मनीष कारगवाल, रामावतार भोभरिया, छीतरमल, पप्पू भोड़ीवाल, केसरीमल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।